क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। मम्मी डैडी गॉड गुरु डिवाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। वीनर्स, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनर्स, धन्यवाद दीजिए। प्लीज ओपन योर आइज। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आज हम लोग बहुत अच्छा एक बुक कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, इट दैट टॉक मीन्स ब्रायन ट्रेसी का बुक है। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो ये सबसे बेस्ट बुक है जिंदगी में आगे कैसे बढ़ने का। हर एक इंसान के लिए ये बुक बहुत अच्छे से बना है। 21 उसके टॉपिक्स है, लेकिन जितने कवर हो सकते हैं 7-8 मैं बता दूंगा आपको। ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन हम लोग बोलते हैं ना, प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स आज का काम कल करना, कल का परसों करना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़िंदगी में हम आगे जो बढ़ना चाहते हैं उतने लेवल पे बढ़ते नहीं है। इट द प्रॉब्लम्स नॉनवेज खाने के लिए नहीं बात कर, वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें जो पहला इंपॉर्टेंट काम है आपको जल्दबाजी में करना चाहिए। कई सारे लोग वो काम आगे कल करेंगे, परसों करेंगे, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। उसके पीछे एक बहुत अच्छा बुक बनाया हुआ है और ये बेस्ट बुक सेलर में बुक माना जाता है। इसकी छोटी सी बात है, लोग पहला लाइन ये है कि सेट द टेबल। क्या लाइन है? फर्स्ट है लाइन सेट द टेबल। हम लोग सेट द टेबल मीन्स क्या, आपका टेबल जो है ना वो सेट करने के लिए नहीं बोल रहा। सेट द टेबल मीन्स आपके माइंड में जिंदगी में जो आपको क्या चाहिए वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम उसको बोलते हैं कि गोल सेटिंग बोलते हैं ना, उन्होंने बोला सेट द टेबल मीन्स क्या। एग्जाम्पल कि जब भी आदमी किधर भी घूमते रहता है ना, टहलते रहता है, उसको पूछा जाता है कि तू किधर जा रहा है, तो बोलता है मैं किधर नहीं जा रहा, मैं ऐसे ही इधर आया हूँ घूमने के लिए। लेकिन जो आदमी स्पीड से जाता है कि जल्दबाजी में किधर ना किधर जाना है, उसको क्लियर पता है कि मुझे अभी ऑफिस में जाना है या मुझे मीटिंग के लिए जाना है, उसको क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है। इसके लिए उसको बोला जाता है सेट द टेबल। टेबल सेट करना मीन्स क्या, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज को सेट करना मीन्स आपका गोल क्या है उसको क्लियरिटी ऑफ थॉट में लाना। उसको उन्होंने पहला नाम दिया सेट द टेबल। सेकंड, जो आपने टेबल सेट किया मीन्स जो आपने गोल सेट किया, उसका सेकंड ये है कि आपको प्लान योर डे। जो हमने बोला है कि आपने जो सेट किया है गोल, उसके रिलेटेड आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेकिंग आपको एवरीडे करना है। तो इसको 10-90 प्रिंसिपल उन्होंने बोला। 10% ऐसे काम होते हैं जो गोल रिलेटेड होता है, बहुत सारे लोग 90% ऐसे काम करते हैं जो गोल रिलेटेड होते नहीं है। इसकी वजह से उनका 24 आवर्स वक्त होता है, लेकिन वो किधर वक्त जाता है वो पता चलता नहीं है। इसके लिए बहुत बार क्या होता है, हम भटक जाते हैं, जो काम करना है वो नहीं करते। इसके लिए बोला 10-90 का प्रिंसिपल। तो आपको पहला फोकस ये करना पड़ेगा कौन से ऐसे काम है कि मैं कंटिन्यूस वो करूं। उसको उन्होंने वो नाम दिया 10-90 प्रिंसिपल में प्लान योर डे। मीन्स रात को सोने से पहले आपको कल का प्लान करना बहुत जरूरी है, कौन से मैं काम करूं। उसके बाद पैरेटो प्रिंसिपल आपको पता होगा, 80-20 रूल्स, ये सबको पता होगा। वो भी थर्ड में उन्होंने बुक में दिया हुआ कि आपकी जिंदगी में जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें से 20% जो बिजनेस जो लाते हैं लोग, जो 20% लोग 80% लोगों का बिजनेस लाते हैं और 80% लोग 20% का बिजनेस लाते हैं। मीन्स आपको पहला सेट करना पड़ेगा ऐसे आपकी जिंदगी में 20% कौन सा काम है जो 80% रेवेन्यू जनरेट करता है और ऐसा कौन सा काम है जो रेवेन्यू जनरेशन करता नहीं है। तो आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। तो उसको 80-20 प्रिंसिपल में डाला गया। तो आपके जिंदगी का भी टाइम वैसा ही जाता है, सुबह से लेकर रात तक 80-20 प्रिंसिपल में चाहिए। हम लोग सबसे जब भी उम्मीद करेंगे इसने भी काम करना चाहिए, इसने काम करना चाहिए, वो होता नहीं है। तो आपके भी समझो, आपके मार्केटिंग के लोग हैं, जिंदगी में जो भी आप काम करते हैं, तो 20% ही लोग हैं जो 80% का रेवेन्यू जनरेट करेंगे यानी सेल्स लाएंगे, और 80% लोग हैं जो 20% का बिजनेस लाते हैं। ये रेशो दुनिया भर में मशहूर है। मीन्स आपकी जिंदगी में जो भी काम करना है ना 80-20। कई लोग ना नर्वस होते हैं, बोलते हैं इतने लोगों ने काम किया, इतने लोग काम करते नहीं। मीन्स कोई भी ऑफिस हो या कुछ भी कल्चर हो, इसमें ये रूल फॉलो किया ही जाता है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स क्या, आपके जिंदगी में ऐसे कौन से काम है जो आज काम करते समय हमें पेन लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म प्लेजर, उसको बोला जाता है। उन्होंने ये वर्ड दिया शॉर्ट टर्म प्लेन। इसका एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको स्पीडली ये टॉपिक समझ में आए। मीन्स मैं जिम में जाऊंगा ना तो अभी क्या होगा, तुरंत पेन होना शुरुआत होगा।
लेकिन इसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा। 8 दिन 10 दिन 6 महीने में गया तो मेरा बॉडी बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है। तो लोगों को क्या होता है, ये पेन जैसा ही होता है ना, तो आदमी ये काम करना छोड़ देता है, और इसके लिए वो रिजल्ट के लिए ना लॉन्ग टर्म इंतजार करता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का नेचर को उन्होंने रेट करके ये बोला, क्रिएटिविटी प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स जाने दे अगले साल। कई लोग रहेंगे ना जिनका वेट 80 है, 100 है, 150 है, वो वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा काम किया, बोलता नहीं मैं है उतना ही ठीक है। ऐसा ये शॉर्ट टर्म पेन। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है और लॉन्ग टर्म में पेन होता है। अभी ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन उन्होंने बहुत अच्छे बताए। शॉर्ट टर्म प्लेजर मीन्स क्या, मैं दोस्तों के साथ घूमने गया, मैं मजा करने गया, हर दिन मैं वक्त कई लोगों के साथ गुजार रहा हूँ, तो अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब भी आपको फाइनेंशियली का पैसा कमाना था तभी आप मस्ती कर रहे थे, वक्त बर्बाद कर रहे थे, किसके साथ घूम रहे थे, तभी गॉसिपिंग कर रहे थे, तभी आपको मजा आ रहा था एंजॉय करने में। लेकिन जैसा ही वक्त खत्म होता है, एक बार चेयर चला जाने के बाद आपको पता चलता है ये जिंदगी भर आपको काम करना पड़ता है। इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म प्लेजर। इसका ही लोग घूमने जाना, मजा करना, मस्ती करना, जो भी काम का वक्त है तभी भी ऐसे ही। कई सारे बच्चे लोग होते हैं ना, जब भी पढ़ाई करने का वक्त है, मम्मी डैडी बोलते हैं पढ़ाई करो, तो बोलता है नहीं कुछ नहीं होता है। लास्ट में जिंदगी में ग्लोबली घूमने के बाद पता चलता है मैं अभी 10th और 12th हूँ, शर्म आता है उनको। ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है, उनको पेन होता है कि सही में मेरे मम्मी डैडी बोल रहे थे पढ़ना, तभी मैं पढ़ नहीं रहा था, तभी मैं मजा कर रहा था, खेलने में जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, तभी मेरे को ईगो हर्ट होता था, मम्मी डैडी से मैं झगड़ा करता था। लेकिन दुनिया में समझ में आया आपके पास जो चीज़ चाहिए वो नहीं है आपके पास में, तो प्रॉब्लम आता है। ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, पेन होता है। ये जो जरूरी है हैप्पी हेल्दी वेल्दी बनने के लिए जो जरूरी है ना, ये सारे पॉइंट उसमें आना चाहिए। मैं एग्जांपल 1-2 आपको एग्जांपल दिए, लेकिन आपको ये डिटेल में काम करना बहुत जरूरी है। इसको बोला जाता है क्रिएटिविटी, क्या बोला जाता है, क्रिएटिविटी प्रोक्रेस्टिनेशन। मींस आपको पता है लेकिन करना नहीं है, तो इसको बोला जाता है आपको ऐसे काम करो। इसके लिए जिंदगी में ना ऐसा बोला जाता है ना, आपके दोस्त कौन है, जैसी संगत वैसे रंगत ना। तो आप जिंदगी में ना अकेले रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आज शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं, शॉर्टकट में प्लेजर उनको चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कतें आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपका संगत है ना, इसके लिए बोला जाता है, उसमें एक वर्ड लिखा है कि आपके 5 दोस्त कौन से है। सर लास्ट टाइम भी हमने टॉपिक लिया था, आपके 5 दोस्तों से जो अर्निंग है वही आपका अर्निंग होता है। इसके लिए मैं बिंदास कहूँगा, मेरा ऐसा भी कोई दोस्त नहीं है और मैं ऐसा भी कहीं किसी के साथ नहीं रहता। ये सिलेक्टेड लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। ये बोलने के पीछे का राज क्या, अकेले रहोगे ना तो भी आपका ब्रेन बहुत अच्छा जाएगा। अभी मुझे 100 करोड़ कमाना है और मेरा दोस्त समझो कमाता है 50 लाख रुपए या 5 करोड़ वाला, तो मेरा सोच वैसा ही जाएगा। तो वैसे लोगों को पहला ढूंढना जरूरी है। वो लोग नहीं मिलते ना तो अकेला रहो। आपके बुक्स वीडियोस ये आपके क्या होंगे, गाइड होंगे, कोच होंगे, वो आपको गाइड। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है, मेरे को 100 करोड़ कमाना है, मेरा दोस्त 25,000 वाला है, 30,000 वाला है। अभी आप ये मत बोलो सब वो पहले से मेरा दोस्त है, इसके लिए तो इधर है। हाँ, बड़ा बनना है ना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं इसको कैसा छोड़ू, पहले दिन से हम लोग एक साथ में है। अरे साथ में है ना तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो वही सोसाइटी में नहीं मरना चाहिए। अच्छे जगह पे मरने के बाद भी बहुत अच्छा कुछ होता है। तो आपको ये सारा चीज़ है ना इसमें लिखना है आपको। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर जो होता है ना, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ मजा करना, पिकनिक में जाना, ये करना वो करना, तो करना चाहिए, लेकिन किसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो दोस्त है ना उनको पार्टी बिल्टी दे दो, पहला बिल आप ही भर दो, आपके पीछे आएंगे बिल भरने का, इतना काम करने का, लेकिन उनके साथ घूमने का नहीं तो वही होटल में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ये जो 2 लाइन है ना, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन, ये इसके ऊपर ना बहुत लोग ना समझते हैं लेकिन लिखते नहीं है। जब भी लिखोगे नहीं ना तो ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा नहीं है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, लर्न ABCD ऐसा उन्होंने बोला। ये मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पहले करो, B मीन्स उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम करो, C मीन्स जो इंपॉर्टेंट नहीं वो काम करो ही मत, D मीन्स D फॉर डेलीगेशन कर दो, वो काम किसी को तो दूसरे को दे दे। और ऐसे काम है जो आपको करना ही नहीं, उसको बोला जाता है E मीन्स एलिमिनेट। मीन्स ABCDE ये उन्होंने बोला कि ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा।
ये टाइम आपको बचना बहुत जरूरी है। तो ABCD ये फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है। फिर से बोलो, A मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, B मीन्स इम्पोर्टेंट, ये दोनों तक ठीक है। C मीन्स नॉट इम्पोर्टेंट, D मीन्स डेलीगेट, वो किसी को तो करने दो। E मीन्स एलिमेंट। मीन्स क्या है जिंदगी में? सिंपल एग्जांपल, जो काम आप कर सकते हैं वो करना जरूर, जो इंपॉर्टेंट है आपके गोल को, पहला बोला ना सेट द टेबल, उसके रिलेटेड ये 2 काम करना बहुत जरूरी है। जो काम नहीं कर सकते उसको डिलीट कर, कई ऐसे काम है वो आपको करना ही नहीं, चाहते हुए भी नहीं करना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मैं एग्जांपल बोल दूंगा डेलीगेट का। अभी कोई भी चीज आप करते समय ना, अभी घर का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैंने ऑफिस का एग्जांपल दिया। आपको जो भी काम करना है ना, आप बिंदास ऑर्डर दे दो। अभी ऑर्डर इसलिए देना, अभी ऑर्डर देने के बाद वो लोग कभी कभी काम नहीं करेंगे और अपने को फिर गुस्सा आता है, मेरे को समझो स्टेपलर चाहिए, पेन चाहिए, अभी वो लोग नहीं लाए तो क्या करता है बॉस? खुद ही उठ के जाता है और करता है। और 1-2 बार गणेश को समझ में आए, खुद ही उठ के जाता है, तो दूसरी बार भी पानी का बोतल मांगा ना तो भी नहीं आएगा। तो पहला क्या करना है, जब तक वो लाता नहीं तब तक इधर बैठना। इट इज कॉल्ड, आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, कौन से काम आपको करना चाहिए। जानबूझ के आप बिजी है या नहीं है तो भी करना नहीं है, इसको बोला जाता है कि डेलीगेशन। ऐसे कौन से काम है जो आप चाहते हुए भी ना करना है तो भी करना नहीं है, ये आपको सारा डिटेलिंग लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ABCD के बाद आता है कि आपके जिंदगी में फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फोकस कौन सी चीज पे होना चाहिए? क्योंकि अपने पास वक्त बहुत कम है और कम वक्त में ज्यादा आपको अचीवमेंट करना है, तो आपका फोकस टाइम पे होना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास है ना वक्त 5 साल 10 साल 20 साल, लेकिन आज क्या कर रहा है उसके ऊपर अगला 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल वैसा। तो फोकस किस पे होना चाहिए? गोल के रिलेटेड टाइम होना चाहिए, वो टाइम जोन में ही कंप्लीट होना चाहिए। अभी जिसने भी अभी ना नया गाड़ी इन्वेंशन किया होगा, वो गाड़ी पेट्रोल पे चलने वाला अभी इन्वेंशन किया होगा, अभी वो गाड़ी बंद होने का दिन आया और ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेगा तो चलने वाला नहीं है। इसके लिए वो समय, आपका गोल है, आपने काम भी किया, लेकिन इट इज नॉट राइट टाइम। तो इसके लिए आपको फोकस किस में होना चाहिए? टाइम पे होना चाहिए, टाइम जोन पे, उसको बोला जाता है टाइम जोन, जो आपके गोल के रिलेटेड अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं मजाक मस्ती में इसको बहुत लोगों को बोलता हूँ कि कई लोग लिखते हैं मेरे को मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए। आज अपना एक ग्रुप है जिसका नाम VNS ग्रुप है, उन्होंने आज एक सिटी लॉन्च किया, जैगवार सिटी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? जैगवार सिटी। उनको हक है जैगवार सिटी लॉन्च करने का। ये जो ग्रुप, जो पॉल्टन का ग्रुप है जैगवार, क्योंकि उन्होंने खुद जैगवार लिया है, अभी जैगवार सिटी बना रहा है, क्योंकि वो जैगवार ने उनके माइंड में डाल दिया जैगवार सिटी का लॉन्च करें। 25 तारीख को भी लॉन्चिंग है, परसों। तो मुझे ये बोलना है कि आपको जिंदगी में टाइम पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस ऑन क्या होता है? टाइम जोन उसको बोला जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 8 नंबर जो होता है ना, वो क्या है? आपके जिंदगी में गोल्स है, जो आप गोल लिखे हैं ना, वो गोल खाली फाइनेंस ही नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका गोल ना 3 या 4 गोल होना, हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए, रिलेशन का भी होना चाहिए, मैंने जैसा बोला फाइनेंस भी होना चाहिए। ये तीनों का एक एक मेन गोल आपको निकालना बहुत जरूरी है। इसको उन्होंने बोला है बैलेंस लाइफ। क्या बोला है उन्होंने? बैलेंस लाइफ। इसका एक सिंगल गोल निकालो। ये छोटे छोटे गोल, तीनों में से छोटे छोटे गोल निकालो, ये पहले अचीवमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पे जाता है। अभी ये कॉन्फिडेंस जाने के लिए लास्ट जो पॉइंट है, मैं आज एक लास्ट पॉइंट 7:30 बजने का लास्ट पॉइंट है कि अपग्रेड यूर स्किल। उन्होंने बहुत अच्छा बोला है उसमें, अपग्रेड यूर स्किल। आपको जो बड़ा बनना है, बड़ा बनते वक्त आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आप यहाँ हो और आपको ऊपर जाना है, तो उस लेवल पे ही आपको स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये आप पॉइंट यूज करोगे अपनी जिंदगी में। मैं सभी को कहूँगा ये बुक थोड़ा सा पढ़ लो, उसके डिटेल मैंने 15-20 मिनट में जो पॉइंट लेना है उतना लिए। ये भी पॉइंट आप यूज करोगे तो आपके जिंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे।